तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल भाई। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो भाई, हमारे बोर्ड्स की डेट पास आते जा रही है भाई, और सैम्पल पेपर वगैरह सब कुछ रिलीज हो चुका है भाई। बट लेकिन अभी भी कई दिक्कत ये आ रही है भाई, हमारे को परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है हमारे लिए, पहले इजीली गुड मार्क्स स्कोर करने के लिए भाई क्या हो सकती है भाई, वो चीज़ हमको अभी भी क्लियर नहीं हो रही है। जैसे कि यार भाई, मैंने भी हमारे क्लास 12th में 100 on 100 स्कोर किया था हमारे बिजनेस स्टडीज़ में। आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, उसका स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा मेरी मार्कशीट का। तो भाई मैं आपको आज थोड़ी सी मतलब ऐसे टिप्स देने वाला हूँ कि जो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है यार, बिजनेस स्टडीज़ वालों के लिए भाई। इजीली यार आप भी 100 on 100 स्कोर कर सकते हो। बिकॉज मेरा भी कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था भाई, मेरे को भी थ्योरी वाली चीज़ें इतनी जल्दी याद नहीं होती थी। बट लेकिन कुछ ऐसी जो टिप्स थी यार, उसको फॉलो करने के बाद यार मैंने भी 100 on 100 स्कोर कर पाया, और आप भी उसको स्कोर कर सकते हो भाई। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बिजनेस स्टडीज़ की ही बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, फिर और भी ऐसा कुछ लगता है कि यार कि हाँ यार, और भी सब्जेक्ट आपको बताना चाहिए जो मैं हमारे कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं भाई, उसके लिए मैं ज़रूर आपको गाइड कर सकता हूँ। अगर पर लेकिन आपका एक काम करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा भाई, कमेंट में जैसे आपको बताना पड़ेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए है। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे बिजनेस स्टडीज़ के भाई, हाउ टू स्कोर 100 on 100। आज का मेन टॉपिक, आज का मेन मुद्दा, तो हाउ यू कैन स्कोर 100 on 100 इन बिजनेस स्टडीज़। तो सबसे पहले भाई बात करी जाती है भाई बुक्स, हमको कौन कौन सी बुक्स दी गई हैं। ठीक है, बुक्स दी जाती है हमको, जो प्रेफर की जाती है वो है हमारी, एक तो पूनम गांधी और एक है हमारी संदीप गर्ग। ठीक है, संदीप गर्ग बुक, या इन दोनों से आप पढ़ लो, और थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से आप माइनर रीडिंग कर लो। मैम ने बोला है, आपकी मैम लोग बोलती होंगी स्कूल की कि बेटा बस नॉर्मली जो हमारे एनसीईआरटी से आप रीडिंग कर लीजिए, जस्ट गेट एन ओवरव्यू ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक्स। तो सेम चीज़ आप भी फॉलो करिए, कोई उसमें इशू नहीं है। बट लेकिन आपको कोई एक बुक को इतने अच्छे से तैयार करना होगा कि अगर आपको उस बुक में से कुछ भी पूछ ले जाए, मतलब जो भी टॉपिक से रिलेटेड है, तो इजीली आप उसको मतलब एक्सप्लेन कर पाएँ, फिर इजीली आप उसका आंसर कर पाएँ। तो आप इन तीनों बुक्स में से कोई से भी एक बुक चूज़ कर सकते हैं। मैम की प्रेफरेंस होती है, जो नॉर्मली हमारी जो क्लासेस की मैम होती हैं, वो ये एनसीईआरटी को प्रेफर इसलिए ज़्यादा करते हैं बिकॉज जो मोस्टली जो केस स्टडीज़ का डिज़ाइन होता है, पैटर्न होता है, वो हमेशा एनसीईआरटी से पूछा जाता है। बट लेकिन ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर आप एनसीईआरटी ज़्यादा अच्छे से नहीं भी तैयार कर रहे हो तो भी आप इजीली आप अच्छा स्कोर कर पा रहे होगे। बट लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक बार आप गो थ्रू और हो जाइएगा, बिकॉज अगर एनसीईआरटी को बस ऐसे लाइन बाय लाइन रीडिंग करके थोड़ा थोड़ा, जो मेनली उसमें हाईलाइटेड पार्ट्स होते हैं, ब्लैक पॉइंट होते हैं, ब्लैक कलर से मतलब हाईलाइटेड किए जाते हैं, बोल्ड में रहते हैं, उनको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, बिकॉज ऐसा डेफिनेशन वो पूछ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। तो अब आपको मेन टॉपिक पे आना है कि भाई कि आप कैसे इसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लें कि आप भी 100 में से 100 स्कोर कर रहे हों। तो भाई बस 5 टिप्स हैं इसकी, मेनली 5 टिप्स हैं भाई। 5 टिप्स में सबसे पहले आता है आपको कि जो आपको अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है। ठीक है, हो सकता है कि यार बहुत सारे बच्चों का यार अभी तक हो चुका होगा, ठीक है, बट लेकिन कोई बहुत सारे बच्चे ये भी होंगे अभी लास्ट का तीन चार मतलब चैप्टर्स बचे होंगे। बट लेकिन आपको कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द आपका टॉपिक कवर हो जाए, आपके मतलब सारे चैप्टर खत्म हो जाए, कि तब कि कोई भी आप कन्फ्यूजन ना रहे, सारे आपके जो भी हैं चैप्टर्स हैं सिलेबस में जितने भी आ रहे हैं, सारा आपका क्लियर हो जाए। और क्लियर होने के बाद आपको फिर क्या करना है, फिर स्टेप नंबर 2 की बात आती है। अगर आपने सबसे पहले अपना अपना कोर्स निपटा लिया, फिर सेकंड आपको ध्यान देना है, आपको जितने भी आपने वो सारा पढ़ा, चैप्टर्स पढ़े, जैसे कि मान के चलिए आपको 12 चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, तो 12 चैप्टर्स यहाँ हैं, 11 चैप्टर्स हैं, तो उनको सबसे पहले आपको 1 पेज के समरी के फॉर्म में आपको नोट कर लेना है। जैसे ही आप जब रिवीजन करने बैठोगे तो आपने पहले चैप्टर का रिवाइज किया, ठीक है, पर फिर उसके नोट्स बनाते गए, हाँ, हैंड टू हैंड नोट्स बना लोगे, तो आपके पास एक पूरा सा चैप्टर जो भी है वो आपके पास ऐसा सिंगल पेपर में आपको अवेलेबल होगा, और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, हैंडी होगा। बिकॉज एट द एंड जब कहीं ना कहीं वही चीज़ काम आती है, बिकॉज आप सारी बुक तो रीड नहीं कर सकते हैं, जब बिल्कुल लास्ट टाइम आ जाता है तो कहीं तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है ना। तो आपको ज़रूर उस चीज़ को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़ लेना है, चैप्टर पढ़ने के बाद उसका एक सिंगल पेज नोट, मतलब जैसे कि सिंगल एक पेज पे आप चाहें तो मतलब प्लेन पेपर आते हैं जो प्रिंट वाले, उन पे इजीली आप उनको सारा कुछ नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट पर्टिकुलर एक चैप्टर से आप उसमें नोट कर सकते हैं। फिर आता है हमारे तीसरे स्टेप्स की बात, ये आती है कि आपको लिख लिख कर ज़्यादा तैयारी करनी है। जैसे कि बहुत सारे पॉइंट होते हैं हमारी मार्केटिंग में, 4 पीस होते हैं, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, सारे जितनी भी चीज़ें होती हैं, और नॉर्मली जितने भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, मतलब सबको जितना आप लिखोगे ना, जितना आप लिखोगे उतना ज़्यादा आप उसको ईजिली एग्जाम में एक्सप्रेस करने वाले, बिकॉज भाई ये एमसीक्यू तो होने नहीं वाले हैं, है कि नहीं।
तो हमको हमेशा से प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि यार कि हम बड़ा लिख पाएँ, मतलब अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाएँ। तो आपको हमेशा लिख लिख कर तैयार करनी है। जब भी आप रीड कर रहे हो चैप्टर, आपको लगेगा कि आपको सब समझ में आ रहा है, बट लेकिन कहीं ना कहीं फिर आप उसको रिकॉल करने में मिस्टेक करोगे। तो हमेशा एक आप पेज आपके साथ ज़रूर रखिए, कुछ ना कुछ उसमें लिखते रहिए 24 घंटे। से होता है कि आपका माइंड ना वो हमेशा एक्टिव रहता है। फिर उसके बाद बात आती है भाई फोर्थ स्टेप की। भाई फोर्थ स्टेप आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। एज मच एज यू कैन यू हैव टू रिवाइज दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, आप चाहो तो उसको डेली बेसिस पर ऐसा कोई शेड्यूल बना लीजिए आपका, जैसे कि अब जितने भी दिन डेज बाकी हैं आपके बोर्ड एग्जाम, फेब में होते हैं, मार्च में होते हैं, तो उसके एक एक दिन आप कुछ ना कुछ रिवाइज करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा आपका फ्लो टूट गया है कि नहीं। बस फ्लो नहीं टूटना चाहिए, आपको कंटिन्यूसली उसको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद फिर फिफ्थ स्टेप की बात आती है, वो है एज मच एज क्वेश्चन, है ना। जितने ज़्यादा ज़्यादा आप क्वेश्चन लगा पाएंगे ना यार, उतने उसमें क्वेश्चन लगाइए। एक्चुअली हमारे में क्या हुआ था, टर्म 1 में हुआ था हमारा एमसीक्यू, तो हमको ये ऐसे OMR शीट वगैरह पे सारे सॉल्व करना था। तो और हमारा टर्म 2 हुआ था, रिटर्न हुआ था। तो लेकिन भाई हम मेरे टर्म 1 में भी 40 थे और टर्म 2 में भी 40 थे, तो उसके कारण भाई मेरा हमेशा से मतलब पूरा 100 बना है। आप अपने स्क्रीन पे देख लिया होगा भाई। तो मैंने क्या किया था उसमें, सबसे ज़्यादा मैंने ये जो हमारे जो सैम्पल पेपर्स होते हैं ना, भले ही OMR शीट वाले थे, बट मैंने OMR शीट की काफ़ी ज़्यादा प्रिंट निकलवा लिए थे। प्रिंट निकलवाने के बाद उसको मैंने एटलीस्ट 50 किए थे। बट लेकिन वो उस समय MCQ था तो जल्दी जल्दी हो जाते थे। बट लेकिन आपका थ्योरेटिकल होने वाला है, तो मिनिमम एटलीस्ट आप 15 का टारगेट ज़रूर लेके चलिए। इजीली आप ये जो भी हमारे सैम्पल पेपर होते हैं, ओसवाल वगैरह के हो गए, अरिहंत वगैरह के हो गए, ये आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इजीली मिल जाएंगे। और आपको पता है भाई कहाँ से डाउनलोड करना है, हम जानते हैं भाई। आपको पता है टेलीग्राम पर आपको सारी ये बुक्स वगैरह मिल जाएंगी। हमारे टेलीग्राम पर नहीं, मतलब बहुत सारे चैनल्स हैं, आप देख मतलब कोई भी सर्च कर सकते हो। फ्री सैम्पल पेपर नाम से आप सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारे चैनल्स उसमें मिल जाएंगे और इजीली आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इससे। और प्रैक्टिस करिए एज मच एज यू कैन प्रैक्टिस। अपने लैपटॉप वगैरह किसी में भी उसको डाउनलोड करके जल्दी जितना ज़्यादा हो सके आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको परफेक्शन आएगा। बुरा एक्चुअली जब मैं एग्ज़ाम लिख रहा था, मेरा जब फाइनल बोर्ड्स एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मुझे बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं थी। ईच जितने भी क्वेश्चन थे ना सारे मेरे हैंडी थे, मतलब सारा मुझे नॉलेज था उसका, और मैंने वो लिख के आया, इजीली एक्सप्रेस करके आया और मेरे को 100 में से 100 में। आप भी ये कर सकते हैं, ये कोई बड़ा टास्क नहीं होता। बस सिंपल है कि आप थोड़े से फोकस्ड रहें अपने वर्क की तरफ, और जो मैंने 5 स्टेप्स आपको बताए हैं उस चीज़ को फॉलो करें। आपको ऐसा समरी आपको 5 स्टेप पूरे दिख रहे होंगे। गाइस काइंडली फोकस ऑन ऑल ऑफ दीज इफ़ यू वांट टू स्कोर रियली 100 on 100 इन बिजनेस स्टडीज पेपर। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था, और बाकी आपको किसी और टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए, बोर्ड के रिलेटेड हेल्प वगैरह चाहिए, तो आप इजीली कमेंट कर सकते हैं। तो मैं ज़रूर आपके रिप्लाई करूँगा और ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।